भागवत कथा से क्या क्या लाभ होता है। आज की कथा थोड़ी फनी है लेकिन मज़ा आएगा। आज 20 सितंबर और दिन है मंगलवार का। कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है, लेकिन मेरी एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कल 21 तारीख बुधवार को एकादशी है। प्लीज़ एकादशी का व्रत करना। आप ये मन से निकाल ही दो कि पितृपक्ष में एकादशी करते हैं, श्राद्धों में बिल्कुल करनी चाहिए और अपने पितरों को अर्पण करनी चाहिए। यहाँ तक कि घर में श्राद्ध हो तो भी एकादशी करनी चाहिए। हाँ, करो एकादशी। और कल एकादशी है। कल सुबह 4:30 से 5:30 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर उठना और उठकर जप करना और अपने पितरों को अर्पण करना। एकादशी की कथा सुनना, पितरों को अर्पण करना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर। कल एकादशी। चलिए ध्यान से सुनिए। एक बहुत बड़ा संपन्न सेठ था, धनवान, कभी कथा कीर्तन में नहीं गया। एक दिन पत्नी ने कहा, बगल में भागवत कथा चल रही है, आप भी चलिए। पत्नी ने जिद की तो वो संपन्न सेठ था, भागवत कथा में गया। अब लोग बैठे थे, ये धनवान सेठ आया, ठीक है, और कथा अब शुरू हुई थी तो इस संपन्न सेठ को लोगों ने कहा, आइए 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 आइए। अंदर बुलाया, उसको आसन दिया क्योंकि धनवान था। बैठिए बैठिए, आइए बैठिए। उसको बिठा दिया। अब भजन कीर्तन शुरू ही था कि धनवान सेठ को नींद आ गई, और सेठ को गहरी नींद आ गई। कई लोगों को कथा में अच्छी नींद आती है, ध्यान से सुनना, और कई लोग तो आके कथा में सो ही जाते। और सेठ जी को भी नींद आ गई। कथा 3 घंटे की चली, विराम हो गई। 2 घंटे की कथा चली, विराम हो गई। सब अपने अपने घर चले गए, ये सेठ जी सोए हुए। ठीक है, इतनी देर में एक व्यक्ति ने, भोले व्यक्ति ने कहा, भले व्यक्ति ने, उठिए, जाइए जाइए आप, क्योंकि टाइम हो गया, कथा पूरी हो गई है। अब देखो, ये संपन्न सेठ आया, धनवान सेठ कथा में बैठा भागवत में। उसने कुछ भी नहीं सुना, सोया हुआ था, तो भी उसका भला हुआ। उसने खाली क्या सुना, आइए बैठिए, और लास्ट में भले व्यक्ति ने कहा जाइए। कथा पूरी हो गई। आइए बैठिए जाइए, 3 वर्ड सुने। घर गया, खाना वाना खाया। पत्नी ने कहा, कथा सुनी? बोला, मैं तो सो गया, मुझे तो नींद आ गई, मैंने तो सिर्फ कथा में 3 ही वर्ड सुने, आइए बैठिए जाइए। पत्नी सोचने लगी, हाय, मेरे पति ने सिर्फ यही सुना। ठीक है, सुनो, चलो यही वर्ड सुने ना, कम से कम बैठ के ये जपो। अब पत्नी ने भी मस्ती कर ली, बोला बैठ के जपो, आइए बैठिए जाइए। अब रात का समय था, सेठ जी को नींद ना आए क्योंकि भागवत में अच्छी नींद लेकर आया, और रात को बैठ के कह रहा है, आइए। थोड़ी देर में कह, बैठिए जाइए, क्योंकि मेरी पत्नी ने कहा ये बहुत बड़ा मंत्र है, आइए बैठिए जाइए। ऐसे में सब तो सो गए, सेठ जी जाग रहे हैं। एक चोर आया, थोड़ा अंधेरा था। जैसे ही चोर अंदर घुसा तो सेठ जी के मुख से निकला, आइए। चोर डर गया। चोर थोड़ा भागने की कोशिश कर रहा है, अरे मुझे किसी ने देख लिया है। इतने में सेठ जी ने कहा, बैठिए, क्योंकि वो सेठ बार बार यही बोल ही रहा था ना, अरे ये तो मुझे बैठने के लिए कह रहा है। चोर थोड़ा और भागा, तो सेठ जी ने कहा, जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अरे ये तो मुझे बैठने के लिए कह रहा है, फिर कह रहा है जाइए। लगता है इसने मुझे देख लिया है, लगता है ये मुझे कल पकड़वा के रहेगा। चोर वापस आया और सेठ के पैरों में गिर गया, मुझे माफ कर देना। वो चोर गिर गया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लाइट वाइट जलाई, कौन हो? चोर ने कहा, आपने तो कहा आइए बैठिए जाइए, मुझे माफ कर दो, मैं आपके घर की चोरी नहीं करूंगा, और मैं जो किसी घर से चोरी करके लाया हूं वो भी मैं आपको दे रहा हूं सेठ जी, पर किसी को मेरा नाम मत देना। और चोर भाग गया। पत्नी उठ के आई, सेठ ने पूरी कथा पत्नी को बताई, आइए बैठिए जाइए, मैंने चोर को कहा, और चोर सब कुछ माल छोड़ के गया है। चोर हमारे घर से भी कुछ चोरी नहीं करके गया, लगता है मंत्र सिद्ध हो गया, आइए बैठिए जाइए। तब पत्नी ने कहा, भागवत कथा से सिर्फ 3 शब्द सुन के आयो, चोर तुम्हारे सामने आ गया। अगर पूरी भागवत कथा ध्यान से सुनते तो माखन चोर तुम्हारे सामने आता, वो कृष्ण कन्हैया तुम्हारे सामने आता। और ये भागवत कथा ध्यान से सुनो,
18 सितंबर से 25 सितंबर तक शाम को 4:30 से 7:30 बजे तक यूट्यूब चैनल दामोदर दास, फेसबुक पेज दामोदर दास पे लाइव रहकर भागवत कथा सुनना, पितरों को अर्पण करना। हरे कृष्ण।